करना ये है कि आपने जब भी ओवरऑल मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है, वो आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम करें। वेट मैनेजमेंट एक बहुत कम्प्लेक्स टास्क है एक पेशेंट के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप लोग आए तो 1 मंथ में 10 to 15 kg आपका लॉस हो जाएगा। वेट हमेशा ग्रेजुअली लॉस करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं होता। आधी रात को जंक फूड्स का इस्तेमाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात और सहर। इनसे आप बात करेंगे कि आगे रमज़ान आ रहा है और डाइटिंग किस तरह करनी चाहिए। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं, मोटापे को कम कैसे किया जाए। आज सहर से अब जानेंगे कि ये क्या टोटके बताएंगी। आज सहर, मुझे बताएं, रमज़ान शुरू होने वाला है और लोग जो बीमारियों के शिकार हैं और एक्सरसाइज किस टाइम करनी चाहिए, एक्सरसाइज का टाइम अच्छा कौन सा है, सुबह का है, शाम का है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, वो उनको किस तरह मोटापे से छुटकारा हासिल हो सकता है। जी वालेकुम सलाम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसा कि मोटापा हर बीमारी की जड़ है, हम सब लोग देखते आ रहे हैं और मोटापे का रुझान जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में ही नहीं वर्ल्ड वाइड। तो ओबेसिटी जो है वो हर बीमारी की जड़ है। ओबेसिटी से ही आगे डिफरेंट क्रोनिक डिजीज़ हो रही होती हैं। तो आपने पूछा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी का जो टाइम है जो मैं अपने पेशेंट्स को ऑलरेडी बता रही होती हूँ, एक तो सुबह फजर के बाद बहुत बेस्ट टाइम है। अगर आपको उस टाइम भी टाइम नहीं मिल सकता या बहुत जल्दी आपने कहीं ड्यूटी पे जाना है तो फिर असर के बाद वाला टाइम जो है वो बेस्ट है। कम से कम भी 20 to 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें। और वैसे जो स्पेशली एक्सरसाइजेज़ हैं, वॉक एक अलग चीज़, एक्सरसाइजेज़ हम लोग कार्डियो एक्सरसाइजेज़ बता रहे होते हैं, उसमें साइकिलिंग, स्विमिंग और भी मैनी मोर आ जाती हैं। अच्छा सर, जो लोग मोटे लोग होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, तो वो कहते हैं जी हम बीमार हो गए हैं, उठ नहीं पाते चारपाई से, किसी काम करने का दिल नहीं करता, तो उनको किस तरह आप कौन से सप्लीमेंट देती हैं, आप कौन सी मेडिसिन आप देती हैं जो मोटापा कम हो जाता है उनका। जी वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया, हमारे मल्टीपल टास्क होते हैं, इसमें हम अपनी कैलोरीज़ का, न्यूट्रिएंट्स का ख्याल नहीं रख रहे होते या हम लोग मील स्किप कर रहे होते हैं। स्पेशली जब हमारे पास पेशेंट्स आता है, वो कहता है कि मैं सुबह का नाश्ता नहीं कर पा रहा या मैं दोपहर में नहीं कर पा रहा, मैं उस टाइम ड्यूटी पे होता हूँ, मैं सिर्फ चाय कंज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि चाय कॉफ़ी से बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स लें जो आपकी हेल्थ पे 100% इफ़ेक्ट करें, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना दें। उसमें हमारे पास ऋषि मशरूम पाउडर आ जाता है। मशरूम आप सब लोग जानते हैं किंग ऑफ हर्ब्स है और वेट मैनेजमेंट के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्पेशली डायबिटीज़ के लिए, क्रोनिक डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है मशरूम। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की प्रॉपर सेल स्कैनिंग होती है और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होती है। अगर आप ऋषि मशरूम पाउडर नहीं यूज़ करें तो आप वाटर कंटेंट फ्रूट्स यूज़ करें, वाटर इंटेक बेहतर करें। उसमें हमारे पास मोरिंजी जूस आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास और भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आ जाते हैं। सर जैसे आपने बताया, ये जो सप्लीमेंट आप कहते हैं बाज़ारी जो होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हम यूज़ करते हैं, वक्ती तौर पे ये ठीक हो जाता है, इंसान हेल्दी हो जाता है। जब इनको हम छोड़ देते हैं, 1 माह गुजरता है, 2 माह गुजरता है, फिर इंसान वो अपनी लेवल के मुताबिक उसकी वीकनेस शुरू हो जाती है जिस्म में। जी वाकई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, वेट मैनेजमेंट एक बहुत कम्प्लेक्स टास्क है एक पेशेंट के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप लोग आएँ तो 1 मंथ में 10 to 15 kg आपका लॉस हो जाएगा। वेट हमेशा ग्रेजुअली लॉस करना चाहिए, इससे आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट नहीं होता, गाल ब्लैडर स्टोन्स का रिस्क इंक्रीज़ नहीं होता। तो आप हेल्दी वेट लॉस करें। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हुए उनको बताती हूँ कि आप हेल्दी वेट लॉस करें। जहाँ तक डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात है कि जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फिर हम ख़त्म कर देते हैं, देखिए जैसे ये खुराक का टाइम होता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स का भी प्रॉपर ड्यूरेशन होता है। कम से कम भी 4 to 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंसी से आपने, चाहे वो डाइट प्लान हो, चाहे वो डाइटरी सप्लीमेंट्स का ट्रीटमेंट हो, कोई भी ट्रीटमेंट है आपको वो लेके चलना होता है। उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑथेंटिक मिलते हैं और लॉन्ग टर्म मिलते हैं। लॉन्ग टाइम कितने के मिलते हैं? साल, 2 साल, 3 साल बाद कितना? देखें, अब बात ये आ जाती है कि पेशेंट की कंसिस्टेंसी क्या है, पेशेंट क्या चाह रहा है। अब देखें, एक है पेशेंट है वो अपना 1 मंथ में 4 to 5 kg वेट लॉस करता है आसानी से, चाहे वो मील प्लान के थ्रू करे, चाहे वो किसी भी प्रोसीजर के थ्रू करे। लेकिन बाद में वो महीने बाद ही वो दरमियान में से स्किप हो जाए और वो फिर वही जंक फूड्स की कंजप्शन ज़्यादा स्टार्ट कर ले या कोल्ड बेवरेजेस की कंजप्शन स्टार्ट कर ले, तो हम उनका माइंड सेट कर रहे होते हैं बेसिकली कि आप
आपने अपना माइंड बनाना है परमानेंट ठीक होने का। मेडिकेशंस भी आपको कंट्रोल दे रही हैं लेकिन परमानेंट इलाज नहीं दे रही। लेकिन अगर आपने परमानेंट करना है तो आपको कम से कम भी टाइम के साथ चलना होगा। ठीक जो मेडिसिन आप लोग देते हैं, ठीक है, हेल्थ के लिए, और ये नुकसान तो नहीं देती ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले डर ये आता है जब भी पेशेंट हमारा किसी डॉक्टर के पास जाए, डाइटिशियन के पास जाए। देखिए मेडिकेशंस जो होती हैं ना, बेसिकली उनके साइड इफ़ेक्ट्स इस सेंस में होता है कि उनके अंदर साल्ट की अमाउंट होती है, वो आपके किडनीज़ में स्टोन होने लग जाता है साल्ट जब आप डेली बेसिस पे ले रहे होते हो। लेकिन उसके बरक्स अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स लोगे जो डाइटिशियंस रिकमेंड कर रही होती हैं अपने प्लान के साथ, मील प्लान के साथ, तो देखें डाइटरी सप्लीमेंट्स हमें नाम से ही पता चल रहा है कि उनके अंदर जो है वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो फूड से ही मिलके बने हुए हैं। तो फिर वो इंग्रेडिएंट्स आपको नुकसान उस तरह से नहीं देंगे जिस तरह से एक मेडिसिन आपको नुकसान दे रही है। अच्छा सहर, ये जो लोग होते हैं बिल्कुल लो बॉडी के होते हैं, कमज़ोर बॉडी होती है, वो कहते हैं हम हेल्दी हो जाएं, उनको सुबह में नाश्ते में क्या चीज़ खानी चाहिए, कौन से जूसेस इस्तेमाल करने चाहिए, रात को कौन सा खाना खाना चाहिए हेल्दी फूड के लिए, और जूसेस कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें जो हमारे वेट मैनेजमेंट में ना 3 से 4 कंडीशंस आ रही होती है। एक तो पर्सन एक होता है कि मुझे वेट लॉस करना है, एक पर्सन होता है कि मेरा वेट नॉर्मल है, मुझे इस नॉर्मल कैटेगरी में रहना है, आने वाले सालों में मुझे कोई डिजीज़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, ओबेसिटी के बाद कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो, यूरिक एसिड ज़्यादा ना हो, व्हाटएवर। तो बात यह है कि और फिर आती है एक कंडीशन कि जिन लोगों ने वेट गेन करना होता है, जो आप पूछ रही हैं, तो वेट गेन करने के लिए भी आपको पोर्शन कंट्रोल के साथ कम से कम भी 4 to 5 मेजर मील्स लेने होती हैं और वो कैलोरी कंटेंट होने चाहिए। देखें कैलोरीज हमें पिज़्ज़ा से भी मिल रही हैं, लेकिन एक सैलिड और एक साइड पे पिज़्ज़ा, सैलिड से हम लोग को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज दोनों चीज़ें मिल रही हैं, और पिज़्ज़ा और जंक फूड से हमें सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं। कैलोरीज का मतलब ये है कि आप ऐसी फूड्स लें जो कि लाइक न्यूट्रिएंट्स रिच हों। स्पेशली हमारे पास शेक्स आ जाते हैं, बनाना शेक है, आप प्यूरी बना सकते हैं, कस्टर्ड है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लाइक और भी बहुत सारी मैनी मोर, लाइक हमारे पास डेट शेक है, स्ट्रॉबेरी शेक है, स्ट्रॉबेरी का इवन कि आज का सीज़न आया हुआ है। और उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करें कि अपने मील को स्किप ना करें, तो आप एक अच्छे तरीके से आसानी से अपने वेट को गेन कर सकते हैं कम टाइम में। अच्छा, एक्सरसाइज का टाइम कौन सा होता है, सुबह का या फिर शाम के टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि इंसान फ्रेश रहे? हाँ, फ्रेश रहने के लिए देखिए अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो बात की गई है, जो बात हमारे सामने आई, अगर आप जितनी भी रिसर्चेज उठा के देख लें, गूगल स्कॉलर पे चले जाएं, व्हाटएवर, तो जो बेस्ट टाइम है ना आपकी मेंटल हेल्थ का और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे। तो करना ये है कि आपने जब भी ओवरऑल मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है, वो आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम करें। अच्छा, वॉक कितने चक्कर लगाने चाहिए? एक राउंड बनना होता है ना, ट्रैक होता है, उस ट्रैक में कितने चक्कर लगाने चाहिए? हाँ, देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले पेशेंट पूछता ही यही है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करनी पड़े और मेरा ना मकसद भी पूरा हो जाए, चाहे वो किसी भी बीमारी के साथ हमारे पास आया है। तो मेन चीज़ ये है कि देखिए मैं ये अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप कम टाइम से ज़्यादा टाइम की तरफ जाएँ। अब देखें एक बॉडी है, उसको नीड के अलावा उसकी एक ना लाइक माइंड सेट ही नहीं हुआ, उसका ओवरऑल डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, और वो एकदम से हैवी एक्सरसाइज करेगा तो बॉडी पे स्ट्रेस होगा, हमारे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस होगा। इससे बेहतर ये है कि आप कम से कम टाइम से ज़्यादा टाइम की तरफ जाएं। 20 मिनट से स्टार्ट करें और 30 to 40 मिनट्स तक आप लाजमी करें। जिसके जिस्म में पेन होती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता उसका, तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसकी पेन ख़त्म हो जाएगी जिस्म में? देखें ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, पेन अब किस वजह से है। एक हम कहते हैं कि हमें फ़ीवर भी हुआ है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब पेन तो आर्थराइटिस वालों को भी होता है, जो ओस्टियोपोरोसिस के शिकार होते हैं पेशेंट स्पेशली। उसके अलावा पेन की जहाँ तक बात रही, तो यूरिक एसिड जब हाई हो तो आपके जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। पेन एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कहीं भी पेन हो रही है बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करें, किसी डॉक्टर के पास ना जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें और आप 100% क्योर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले जब भी बॉडी में किसी भी हिस्से में पेन हो ज़्यादा और वो कंटिन्यूसली रहना स्टार्ट करे, तो आप पहले अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। उसके बाद आप देखें कि मुझे वॉक करनी है या कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, नौजवान तो घर से बाहर निकल जाते हैं, वो एक्सरसाइज आसानी से कर लेते हैं, किसी पार्क में जाके या किसी जिम में जाके कर लेते हैं,
जो बूढ़े अफराद होते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो किस तरह एक्सरसाइज करें घर में? हाँ, देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। घर से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं होता। इवन कि मैं अपने पेशेंट्स को जो वेट मैनेजमेंट के स्पेशली होते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास वेट मैनेजमेंट के पेशेंट्स हैं, वेट लॉस के। तो मैं कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करती कि आप जिम में जाएँ। जिम में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम में या अपने घर में टेरेस में कहीं एक जगह अपनी बना लें कि मुझे इस टाइम पे इस जगह पे अपना ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। वॉक के लिए तो आप बड़े बड़े ग्राउंड्स ढूंढेंगे या बहुत खुला घर होना चाहिए, छत आपकी बहुत बड़ी हो, तो आप आसानी से करेंगे। लेकिन जहाँ एक्सरसाइज की बात है, वहाँ आप थोड़ी सी जगह अपने लिए बना लें, डेली बेसिस पे आप वहाँ पर आसानी से करें। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रात को लोग सोने से पहले खाना खाते हैं, फिर वो ऊपर से और चीज़ें खा लेते हैं, उनको कितना नुकसानदेह होता है वो चीज़? देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेडिकल साइंस जो हमें कहती है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे हैवी होना चाहिए। हैवी से मुराद ये नहीं कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा खा लें, आई मीन टू से हेल्दी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद आपका लंच है वो नॉर्मल हो उससे, और जो डिनर है वो स्किप नहीं करना, इससे मोटापा जल्दी आ जाता है, हमें रिसर्चेस बता रही हैं। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। लेकिन अगर आप बहुत लेट नाइट अपने खाने के बाद भी लेट नाइट आप जाग रही हैं, अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है, व्हाटएवर जितने भी ऑनलाइन तरह के काम कर रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि अपने पास हेल्दी ऑप्शंस रखें। हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारे पास शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, मैनी मोर ऑप्शंस हैं मार्केट में। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने रात को 12-1 बजे शवारमा पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करना है। ये सिर्फ आपका एक माइंड सेट है। अच्छा, फ्रूट कौन से खाने चाहिए? आपका फ्रूट का मौसम है आजकल, तो अच्छा फ्रूट कौन सा है जो हेल्दी रखता है, इंसान को फ्रेश रखता है? जो देखें, मैं एक बात यहाँ पे करती हूँ, अपने स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को बता रही होती हूँ कि देखिए, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं वो एक हमें अच्छा इफ़ेक्ट ही देंगे अनटिल अनलेस कि आप डेली बेसिस पे एक ही तरह की चीज़ कंज्यूम कर रहे हो। एक तरह की चीज़ हम कंज्यूम कर ही नहीं सकते। अगर हमारे घर में एक तरह की कोई वेजिटेबल बने तो हम लोग अगले दिन मुँह बना लेते हैं, क्या डेली बेसिस पे आलू बन रहे हैं, डेली बेसिस पे दाल बन रही है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो आप डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स लेंगे, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स लेंगे, तो आपको डिफरेंट तरह के विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, आपको फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे। तो इससे जो है ओवरऑल आपकी जो बॉडी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्पेशली आपको जिंक मिल रहा होगा, आपको विटामिन सी मिल रहा होगा, आपको आयरन मिल रहा होगा, कैल्शियम मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप आजकल जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, आप उनमें से कोई भी कंज्यूम करें, वो आपको हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट ही प्रोवाइड करेंगे अनटिल अनलेस कि आप डेली बेसिस पे अगर एक ही फ्रूट लेना स्टार्ट कर दिया तो। क्योंकि हमारी बॉडी में 2 ही तरह की कंडीशंस हो रही होती हैं, या तो किसी विटामिन की, मिनरल की डेफिशिएंसी हो रही है या टॉक्सिसिटी हो रही है। तो ये अब आपने देखना। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि आप 2 से 3 तरह के फ्रूट्स जो घर में अवेलेबल होते हैं, तो आप आसानी से उसकी फ्रूट चाट बना लिया करें, ताकि आप एक बहुत ज़्यादा हेल्दी तरह की बॉडी में नीड लेके जाएं। अच्छा, फ्रूट चाट का आपने जिक्र किया, लोग रात को भी फ्रूट चाट खाते हैं फिर सो जाते हैं, नुकसानदेह नहीं होता? अक्सर लोग कहते हैं रात को फ्रूट नहीं खाना चाहिए। हाँ, देखें, नुकसानदेह ऐसा नहीं कि अगर आपने डेली बेसिस पर कोई चीज़ स्टार्ट कर दी फिर तो हो सकता है नुकसानदेह। रात को कम से कम आपका जो 8 बजे तक अनटिल अनलेस ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक रही फ्रूट्स की बात, तो देखें, रात को हमारी बॉडी, जैसे हमारा टाइम है हर काम का कि दिन को हमने अपने जॉब्स पे जाना है, बाकी काम करना है, रात में हमने आराम करना है, व्हाटएवर कोई ऑनलाइन काम करना है, ऐसे ही हमारी बॉडी का भी टाइम है। तो रात को जो है दरअसल डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए हम मना करते हैं कि रात का खाना एक तो सबसे कम खाएं, और उसके बाद आधी रात को जंक फूड्स का इस्तेमाल ना करें। अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, ज़्यादा बर्डनाइज ना करें कि वो आपकी बॉडी में डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगी। जो एक्स्ट्रा फैट आपको मिल रहा होगा कोई भी चीज़ खाने से, तो वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि हमारा जी बेली फैट हो गया है, फलां एक्सरसाइज बता दें। इससे अच्छा है कि आप अपनी कैलोरीज जो हैं वो हेल्दी वे से लें। सहर, मुझे बताओ, आगे रमज़ान स्टार्ट होने जा रहा है, और रमज़ान में किस तरह एक्सरसाइज की जाती है और कितना खाना चाहिए? लोग अफ्तारी जब टाइम होता है तो वो इस तरह खा रहे होते हैं, बाद में कहते हैं जी हम बीमार हो गए हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो एक कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखें, अब सहरी और अफ्तारी हमने 2 मील लेने, और अफ्तारी के बाद वाला रात का खाना 3 मील हम लोग ने रमज़ान में लेने हैं। अब दरअसल पता, हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो हम लोग रमज़ान में एक डिजीज़ पर्सन नहीं,
एक नॉर्मल पर्सन भी कर रहा होता है। दरअसल हमारी बॉडी सारे दिन में फास्टिंग की कंडीशन में होती है और फिर जैसे ही रोज़ा खुलता है तो हम ऐसे टूट जाते हैं जैसे पता नहीं पहली और आखिरी दफ़ा हमने खाना देखा हो या वट किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स देखी हो। तो कोशिश किया करें कि आप जो मील है स्पेशली अफ्तारी के टाइम आप अपने सादे पानी से एक खजूर से, जो एक सुन्नत का तरीका है, उससे रोज़ा खोलें। आप एकदम से अपनी बॉडी में इतनी शुगर, आर्टिफिशियल शुगर ना लेके जाए। एक जामे शीरी का जो बहुत कॉन्सेप्ट है, आम घरों में हर घर में हो ही नहीं सकता कि ना बनती हो, वो एक उसके अंदर शुगर है खुद एक बज़ाहिर वो एक लाइक मीठा टेस्ट होता है अगर हम वैसे उसको कंज्यूम करें, और हम उसके ऊपर से उसको मतलब बनाने के लिए शुगर जूस वगैरह या जो भी वटेवर जामे शीरी, तो वो हम लोग उसमें आर्टिफिशियल शुगर चीनी और ऐड कर रहे होते हैं। तो आप अपने एम्प्टी स्टमक में जो कि सारे दिन फास्टिंग की कंडीशन में आप उसमें एकदम से इतनी आर्टिफिशियल शुगर लेके जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके जो ऑर्गन्स हैं वो लाइक स्ट्रेस में आ जाएंगे, उनको डाइजेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने सुन्नत तरीके से रोज़ा खोलें, उसके वक्फे से आप जो भी हेल्दी फूड्स हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, लोग दूध सोडा भी पीना पसंद करते हैं, दूध सोडा कितना कारआमद होता है? देखें, इसमें कोई साइंस नहीं है। आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखने वाला सुनने वाला कहीं से भी जाके सर्च आउट कर लें कि दूध सोडा जो है वो हमें कोई कैल्शियम दे रहा है, हमें विटामिन डी दे रहा है, वो उसका कम्बिनेशन ही हम लोग ने बहुत ख़राब बना लिया है। वो दरअसल सिर्फ एक चूना है जो अगर हम देखा जाए उसकी कंपोजिशन पे बात की जाए, लेकिन फिर वही बात कि हम लोग बहुत ज़्यादा आम घरों में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली अवेयरनेस देने का मकसद ही यही है, बात करने का मकसद ही यही है कि आप लोग को अवेयरनेस। इससे अच्छा है कि आप लोग कोई जूस बना लें या कोई शेक बना लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर रोज़ डेली बेसिस पे दूध सोडा ही पीना है। अच्छा, लोग ये भी साथ साथ कहते हैं कि जी जो केले का शेक होता है वो पिए तो बॉडी अच्छी हो जाती है, एक माह में वो हेल्दी हो जाता है, ये सच है वैसे? देखिए, एक रेमेडी और प्रॉपर प्लान, दोनों चीज़ों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ चलो। लाइफस्टाइल से मुराद ये कि उसमें आपका सुबह दोपहर शाम का खाना आ जाता है, आपको टाइम बता दिया जाता है, फ्रूट्स किस टाइम बेनिफिट आपको दे रहे हैं, आपको रात में क्या चीज़ नहीं खानी। अगर आप एक रेमेडी यूज़ करो और आपको उस कंडीशन से मैं बाहर आ जाऊँ, आज तक कभी हमने ये नहीं सुना होगा कि एक शुगर का पेशेंट है उसने सिर्फ एक रेमेडी यूज़ की है और वो उसने अपने शुगर को रिवर्स करवा लिया है। नहीं, आपका पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन होता है। हाँ, जो बनाना है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। हमें एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड, पोटाशियम है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। शेक हम लोग कंज्यूम करते हैं, वेल गुड। लेकिन एक रेमेडी कभी भी किसी डिजीज़ को या किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म नहीं करेगी। उसके लिए आपको पूरा लाइफस्टाइल अपनाना होगा। जो शुगर के पेशेंट हैं, रोज़ा रखते हैं, वो अक्सर कहते हैं रोज़ा रखने कुछ नहीं होता, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर के आजकल जो पाकिस्तान में है, शुगर जो है वो नंबर 1 पे आ चुकी है। डायबिटीज़ की भी टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है। स्पेशली टाइप 2 के हमें पेशेंट्स में बहुत सारे मिलेंगे सोसाइटी में, इंसुलिन रेजिस्टेंट वाले, बेसिकली जो एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो शुगर वाले पेशेंट भी रोज़ा रख सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट ये कि उनको अपनी इंसुलिन की और अपने बाकी चीज़ों की लाइक रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी और डॉक्टर को लाजमी बताना होगा कि हाँ मैंने रोज़ा रखना है, तो उस लिहाज से मुझे बताया जाए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, लास्ट सवाल है सहर, लोगों के चेहरे पर ऑयलिंग बड़ी होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? कौन से फ्रूट खाने चाहिए या कौन सी ऐसे मेडिसिन है वो खानी चाहिए उससे ऑयलिंग ख़त्म हो जाए? देखें, जब भी स्किन हेल्थ की बात आती है तो विटामिन ई का जिक्र किया जाता है, बजाय ये कि आप लोग लाइक कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा यूज़ करें और फिर वो स्किन कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ हो। इससे अच्छा यही है कि आप लोग फ्रूट्स, स्पेशली जो वाटर कंटेंट है, उनका यूज़ करें और अपने लाइक होम रेमेडीज़ यूज़ करें। आप दही का पेस्ट बना के लगा सकते हैं। आप बेसन है, बेसन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है, उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है, काफ़ी चेहरा उनका ग्लो भी कर रहा होता है, ऑयलिंग जो है वो भी कम से कम हो रही होती है। तो आप कोशिश करें जितना हो सके होम रेमेडीज़ यूज़ करें अपनी स्किन हेल्थ के लिए। दही किस तरह लगानी चाहिए चेहरे के ऊपर? दही आप कॉन्शियस हो रहे हैं, दही डब्बे वाली यूज़ ना करें, चाहे वो नेस्ले वाली वॉटेवर। दूध और दही की जब भी बात आए ना, अगर आपने दूध का भी लगाना है ना, तो वो भी कच्चा होना चाहिए, बॉइल्ड ना हो। और दही आप सिंपल लाइक दही में आप टोमेटो का रस भी ऐड कर सकते हैं और जितनी 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून इनफ होगी आपके एक चेहरे के लिए, एक पर्सन के लिए, एक टाइम के लिए स्पेशली। तो कोशिश करें कि ये पेस्ट बनाएं टमाटर का और लाइक दही का, और उसको आराम से थोड़ी सी देर रखने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करें और 10 to 15 मिनट्स के बाद फेस वॉश कर लें। और ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और ये आप मंथ में 2 to 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, समझे एज अ क्लिनजिंग के तौर पर इंशाल्लाह। अच्छा, ये दही जो है
बालों के लिए कितनी कारआमद है? लोग बालों पे भी तो लगाते हैं ना, क्या फ़ायदा देते हैं बालों के लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। दही है, अंडा है, हमारे पास बहुत तरह के ऑयल हैं, सरसों का तेल और भी बहुत सारे तरह के ऑयल्स हैं, गैनो मसाज ऑयल है। तो देखें, बहुत ज़्यादा बात यह है कि हमारे पास जो दही है वो प्रोबायोटिक है दरअसल, ठीक है। प्रोबायोटिक जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आपकी जो बाल गिरने की रेशो है, या आपकी जो बाल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे होते हैं कि आपने वॉश भी करने उसके फ्रेशनेस नहीं आती, तो उसके लिए आप दही यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेटर ही रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि खुशी ख़त्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और आपको ऑयलिंग जो लोग नहीं करते बिल्कुल, वो वीक में एक दफ़ा दही यूज़ कर लें तो वो भी बहुत अच्छा शाइनिंग आपको आएगी बालों में। अगर ऑयल और दही मिक्स हो जाए तो लगा लें? हाँ ये भी ठीक है, ये कम्बिनेशन भी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने शहर की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।